एक सम्राट का दरबार लगा हुआ था। तभी एक आदमी आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए स्वर्ग के कपड़े ला सकता हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए। उस सम्राट ने कहा, स्वर्ग के वस्त्र न तो कभी सुना है न कभी देखा है। उस आदमी ने कहा, मैं उन्हें ले आऊँगा, फिर आप उसे देख भी सकेंगे और पहन भी सकेंगे, लेकिन बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि रिश्वत की आदत अब देवताओं तक पहुंच गई है। जब से ये दिल्ली के राजनेता मर मर के स्वर्ग पहुंच गए हैं, तब से रिश्वत की आदत वहां तक पहुंच गई है। वहां भी रिश्वत जारी हो गई है, क्योंकि देवता कहते हैं हम आदमियों से पीछे थोड़े ही रहेंगे। और यहाँ तो 5 रुपए तक की रिश्वत चलती है, लेकिन वहाँ तो करोड़ों से नीचे बात ही नहीं होती, क्योंकि देवताओं का लोक है। सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा देने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे, लेकिन कहीं रुपए लेकर के भाग मत जाना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। उस आदमी ने कहा, भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। महल के चारों तरफ पहरे लगवा दिए जाएं। मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं का रास्ता सड़कों से होकर नहीं जाता। वो तो आंतरिक यात्रा है, अंदर की यात्रा है, वहीं से अंदर जाऊंगा। उस आदमी ने 6 महीने का समय मांगा और 6 महीने में कई करोड़ रुपए सम्राट से ले लिए। दरबारी हैरान थे और चिंतित थे, लेकिन सम्राट उनसे कहता था, घबराओ नहीं, घबराने की क्या बात है, रुपए लेकर वो जाएगा कहाँ? महल के बाहर तो जा नहीं सकता। 6 महीने पूरे होने पर पूरी राजधानी में हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो गए। वो लोग देखना चाहते थे कि वो आदमी स्वर्ग के कपड़े कैसे लाता है। ठीक 12 बजे वो आदमी आया। वो आदमी एक बहुमूल्य पेटी लिए हुए महल के बाहर आया। अब शक की कोई बात नहीं थी। वो आदमी जुलूस महल और दूर दूर से पहुंचे हुए सम्राट, धनपति और दरबारियों के सामने जाकर के खड़ा हो गया। उस आदमी ने पेटी को एक तरफ रखा और कहा, महाराज, मैं ये वस्त्र आपके लिए लाया हूँ, आप मेरे पास आ जाइए, मैं देवताओं के वस्त्र आपको पहना रहा हूँ। महाराज ने उस आदमी को अपनी पगड़ी उतार कर दी। उस आदमी ने वो पगड़ी लेकर पेटी में डाल दी, वहाँ से खाली हाथ बाहर निकाला और कहा, महाराज, ये पगड़ी आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। महाराज ने गौर से देखा। उस आदमी ने कहा, महाराज, ख्याल रहे, देवताओं ने चलते वक्त मुझसे कहा था, ये पगड़ी और कपड़े सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ। उस सम्राट ने ये सुनते ही कहा, हाँ हाँ, मुझे कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाई पड़ेंगे, बड़ी सुंदर पगड़ी है। ऐसी सुंदर पगड़ी न तो कहीं देखी है न सुनी है। दरबारियों ने सुना, किसी को भी पगड़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी। होती तो तब दिखाई पड़ती ना। लेकिन दरबारियों ने देखा इस वक्त ये कहना कि नहीं दिखाई पड़ती, व्यर्थ ही अपने मरे हुए बाप पर शक पैदा करना है। हमें इससे क्या फायदा है, पगड़ी से हमको क्या लेना है। वो भी तालियां बजाने लगे और कहने लगे, धन्य है महाराज, इस पृथ्वी पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया, ऐसी पगड़ी कभी नहीं देखी गई। एक एक आदमी अपने मन में सोच रहा था कि बड़ी गड़बड़ की बात है, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे लोग कहते हैं कि पगड़ी है, तो उसने सोचा कि हो सकता है कि अपने ही बाप में गड़बड़ हो। लेकिन ये किसी से कहने की बात नहीं है, अपने भीतर जान लिया वो ठीक है। अपना राज अपने घर में रखो,
जब सारे लोग कहते हैं तो ठीक ही होगा। जिसको जितना डर लगा वो और लाइन में आगे आकर के कहने लगा, वाह महाराज, आप धन्य हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं पास के लोगों को शक न हो जाए कि ये आदमी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा है। सम्राट ने देखा कि जब सारा दरबार ही कह रहा है तो समझ गया कि वो अपने पिता में ही गड़बड़ है। अब कुछ बोलना ठीक नहीं, जो कुछ हो, कपड़े हो या न हो, स्वीकार कर लेना ही ठीक है। उसने पगड़ी पहन ली। उसने जो कि वो पगड़ी थी ही नहीं, कोट उसने पहन लिया जो कि था ही नहीं। एक एक वस्त्र उसका छीनने लगा। सम्राट धीरे धीरे नंगा हो गया। आखिरी वक्त रह गया तब वो घबराने लगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। कपड़े कहीं मालूम नहीं होते, बस एक अंडरवियर रह गया और अब ये भी जा रहा है। और उस आदमी ने कहा, महाराज ये लीजिए, अब ये देवताओं का अंडरवियर है, इसको पहन लीजिए, अपनी वाली निकाल दीजिए। अब वो सम्राट जरा घबराया। यहाँ तक तो गनीमत थी और दरबारी है कि ताली पीटे जा रहे हैं कि महाराज कितने सुंदर मालूम पड़ रहे हैं इन वस्त्रों में। उस आदमी ने महाराज से धीरे से कहा, घबराइए मत महाराज, सभी को अपने बाप की फिक्र है, जल्दी निकालिए नहीं तो झंझट हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। उन्होंने जल्दी से अंडरवियर निकाल दिया क्योंकि ये तो बड़ा घबराहट का मामला था। वो बिल्कुल नंगे खड़े थे और दरबारी तो नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे कि धन्य है महाराज। जबकि एक एक आदमी को राजा नंगा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब कोई उपाय नहीं। रानी भी देख रही थी कि राजा नंगा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था। वो सभी तालियां पीट रहे थे कि महाराज इतने सुंदर आप कभी नहीं दिखाई पड़े। और तब उस आदमी ने कहा, महाराज देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब ये वस्त्र महाराज पहन ले तो उनकी शोभा यात्रा निकालना चाहिए। राजधानी में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रास्ते के किनारे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। वे कहते हैं कि हम भी महाराज के दर्शन करेंगे। रथ तैयार है, आप कृपा करके उस पर सवार हो जाएं। अब बाहर चलिए। अब तो महाराज और भी घबराए। अब तक तो कम से कम दरबारी थे, मित्र थे, परिचित थे, घर के लोग थे, लेकिन अब ये नया झंझट। उस आदमी ने राजा के कान में कहा, महाराज आप घबराइए मत, आपके रथ के पहले ही एक डुगडुगी बजती जाएगी कि खबर की जाएगी कि ये वस्त्र जो महाराज पहन रखे हैं वो उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ। जैसे ये आदमी भीतर के हैं वैसे ही बाहर के आदमी हैं। सब और एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ आदमी है। आप घबराइए मत। अगर आपने इनकार किया कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ तो लोगों को आपके पिता पर शक हो जाएगा। राजा ने कहा, चलो भाई, एक बार आदमी झंझट में पड़ जाए तो फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जो आदमी झुंड में पहले ही कदम पर रुक जाए वो तो रुक सकता है, बच सकता है, लेकिन जो 10-5 कदम आगे निकल जाए उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लौटना मुश्किल, आगे जाना भी मुश्किल। उस बेचारे गरीब सम्राट को नंगा जाकर के रथ पर सवार होना पड़ा। उसके सामने ही डुगडुगी पिटने लगी कि ये वस्त्र, महाराज के सुंदर वस्त्र, देवताओं के वस्त्र हैं। ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ हो। और सबको वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। सब एकदम से राजा की प्रशंसा करने लगे। गांव में खबर पहले ही पहुंच गई थी। ये सब लोग तैयार होकर के आए थे कि सबको अपने बाप की रक्षा करनी है और राजा के वस्त्र देखने। वस्त्र तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, राजा नंगा था, लेकिन सारा जनसमूह ये कहने लगा
कि ऐसे सुंदर वस्त्र तो सपने में भी कभी नहीं देखे। लेकिन कुछ छोटे बच्चे अपने बापों के कंधे पर चढ़ करके आए थे। वे अपने बाप से कहने लगे, पिताजी राजा तो नंगा है। उनके पिताजी ने उसे चुप करा करके कहा, ना समझ, अभी तेरा ज्ञान कम है, अभी तेरी उम्र कम है, ये बातें अनुभव से आती हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। जब तू मेरी उम्र का हो जाएगा तब अनुभव मिलेगा, तब तुझे वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। ये बड़े अनुभव से दिखाई पड़ते हैं। जो बच्चे चुप नहीं हुए, उनके बापों ने उनका मुंह बंद करने के लिए वहाँ से पीछे खिसक गए, क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा, आसपास के लोग सुन लें कि उस आदमी के लड़के ने क्या कहा। हमेशा भीड़ के भय के कारण हम असत्यों को स्वीकार करके बैठ जाते हैं। भीड़ का भय जिसको हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन क्या वो सत्य है? या फिर भीड़ का भय है कि चारों तरफ के लोग क्या कहेंगे। चारों तरफ के लोग जो मानते हैं वही हम भी मान लेते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें सत्य चाहिए, दूसरी तरफ ये ढोंग। ऐसे लोग सत्य की खोज कभी नहीं कर सकते जो कि भीड़ को स्वीकार करते हैं। सत्य की खोज भीड़ से मुक्त होने की खोज है, क्योंकि भीड़ एक दूसरे से भयभीत है, जिससे आप भी भयभीत हो जाते हैं। ये कहानी उसी भेड़ चाल की ओर इशारा करती है। हम भी वही मान लेते हैं जो भीड़ मानती है। इसीलिए जागो, गलत चीजों के प्रति संभलो, भेड़ चाल में शामिल होना बंद करो।